जय गुरुदेव मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 1967 तदनुसार 20 सितंबर सन 1911 को आवलखेड़ा ग्राम जनपद आगरा में हुआ था। बालक श्रीराम का बाल्यकाल और किशोर काल ग्रामीण परिसर में ही बीता। पिताश्री पंडित रूप किशोर जी शर्मा आसपास के व दूर दराज के राजघरानों के राजपुरोहित थे। पंडित रूप किशोर जी विद्वान भागवत कथाकार थे। साधना के प्रति बचपन में ही बालक श्रीराम में रुचि थी। वह अपने सहपाठियों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कारिता अपनाने वाली आत्मविद्या का शिक्षण दिया करते थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपने संबंधियों को बताया कि हिमालय ही उनका घर है। जाति पाति का कोई भेद नहीं था। जातिगत मूढ़ता भरी मान्यता से ग्रसित तत्कालीन भारत के ग्रामीण परिसर में एक अछूत वृद्ध महिला की जिसे कुष्ठ रोग हो गया था, उसी की बस्ती में जाकर सेवा करके उन्होंने घर वालों का विरोध तो झेला पर अपना सद्भाव का व्रत नहीं छोड़ा। गुरुदेव के पिताश्री संस्कृत के उन्नत विद्वान थे। वह महामना मालवीय जी के घनिष्ठ मित्र भी। उन्होंने आचार्य जी का यज्ञोपवीत संस्कार बनारस में मालवीय जी से ही करवाया। यज्ञोपवीत संस्कार कराते समय उन्होंने कई उपदेश दिए, पर जो उन्हें सतत याद रहे वह उन्हें सतत चिंतन के लिए उद्वेलित करते रहे। वो थे, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, वह अभीष्ट फल प्रदान करे, इसके लिए श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा का अवलंबन लेना जरूरी है। बात याद तो हो गई, पर दो बातें समझ में नहीं आई। एक यह कि ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि बताया यह गया था कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। फिर वे तो जन्म से ही सनाढ़ ब्राह्मण परिवार में ही जन्मे और वे तो ब्राह्मणोचित नित्य कर्म भी पिता द्वारा दिए गए प्रशिक्षणानुसार बचपन से ही सीखते व करते आ रहे थे। ऐसी दशा में पुनः ब्राह्मण बनने का प्रश्न कहाँ उठता है। दूसरा प्रश्न दिमाग में उठा कि श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा का अवलंबन लेना जरूरी है। इसका क्या तात्पर्य हुआ। बनारस से आगरा लौटते हुए रेल में जितना भी अवसर मिला वे अपने पिताजी से इन्हीं दो बातों के संबंध में पूछते रहे। संस्कृत के प्रकांड पंडित व सरस अंतःकरण वाले पिता रूप किशोर जी ने बालक की हर शंका का समाधान कर साधना के प्रति न केवल रुचि जगा दी, अपितु गायत्री का मर्म समझाते हुए यज्ञोपवीत संस्कार की सार्थकता को उनके रोम रोम में पिरो दिया। गायत्री ही जिनकी आगे चलकर इष्ट बनी एवं करोड़ों व्यक्तियों से जिन्होंने गायत्री साधना करवा ली, ऐसे श्री राम के पिता ने सच्चे मार्गदर्शक की वह भूमिका निभाई जो गुरु के साक्षात्कार से पहले संपन्न होनी ही थी। पूज्य गुरुदेव के पिताजी ने कहा कि गायत्री कामधेनु है। इसका तात्पर्य यह है कि वह मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वह समस्त मंत्रों का बीज है, प्रमुख वेद माता है। चारों वेद चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने इसी महामंत्र की व्याख्या स्वरूप बनाए हैं। सभी देवताओं, ऋषिगणों, ब्राह्मणों और उपासना परायण महापुरुषों ने इसी का अवलंबन लिया है। सच्चे अर्थों में और झूठे अर्थों में ब्राह्मण होने की बात गुरुदेव को पिताजी द्वारा इस प्रकार समझाई गई कि वंश परंपरा से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से तो वंशानुक्रम प्रभाव आता है और थोड़ी बहुत विशेषता प्रकट होती है, किंतु श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा की मनोभूमि बन जाने से किसी भी वंश में जन्मा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। इसके अभाव में वंश परंपरा मात्र मिट्टी के खिलौने जैसी रह जाती है। पूज्य गुरुदेव के पिताजी ने आगे और विस्तार से समझाते हुए बनारस से वापसी के मार्ग में बताया कि गायत्री को त्रिपदा 3 चरणों वाली कहा गया है। इसी कारण उसमें 3 व्याहतियाँ भी लगी। त्रिपदा के कई अर्थ हो सकते हैं, पर जो अर्थ आध्यात्म तत्व दर्शन में सही माना जाता है
उसका अभिप्राय यही है कि जीवन में श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा को बड़ी गहराई से उतारा जाए। पंडित रूप किशोर जी ने अपने जिज्ञासु पुत्र को मालवीय जी द्वारा बताए संकेतों, सूत्रों को बड़े हृदयाग्राही ढंग से समझाया। पूरी रेल यात्रा में इसी प्रसंग पर चर्चा होती रही। उन्होंने कहा, श्रद्धा का अर्थ है परिपूर्ण विश्वास, ऐसा विश्वास जिसमें शंका, कुशंका, तर्क वितर्क आदि की कोई गुंजाइश न हो। प्रज्ञा का अर्थ है स्वविवेक, इतना दृढ़ जिसमें अपना संकल्प ही मूर्तिमान हो सके, किसी से पूछने की कोई गुंजाइश ही न रहे। अपना आपा इतना संतुष्ट हो जाए कि मान्यता को यथार्थता के रूप में देखा जा सके। निष्ठा अर्थात नियमित क्रिया, इतनी सुनिश्चित क्रिया कि उसे सर्वोपरि महत्व की माना जा सके। जिस प्रकार प्रातःकाल उठते ही कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, उससे भी अधिक व्याकुलता निर्धारित उपासनात्मक क्रियाकृत्यों को करने के लिए उठे और खाया पिया तब जाए जब शारीरिक नित्यक्रम करने की तरह मन की मलिनता को स्वच्छ करने के लिए, आत्मा की भूख बुझाने के लिए संकल्पित साधना कृत्य पूरा कर लिया जाए। अध्यात्म का इतना सारगर्भित विवेचन उन्हें बाल्यकाल में ही प्राप्त हो गया था। संभवतः यज्ञोपवीत संस्कार के साथ जो द्विजत्व प्राप्त होता है, वह अंतर्ज्ञान के रूप में पिताश्री की वाणी के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ। वह फिर 2 वर्ष बाद पिताश्री के स्वर्गवास के बाद उनकी बराबर परीक्षा लेता रहा। अंततः 15 वर्ष की आयु में उनकी पथ प्रदर्शक गुरु सत्ता ढूंढती हुई उनके पास पहुंच ही गई।